बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन और तूरी की रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है और बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। जिस तरीके से मैं खुद बनाती हूँ वही तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तूरी बनाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हम प्याज फ्राई करते हैं, उस तरीके से जो मसाला होता है ना वो रह जाता है, लेकिन जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना तो मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से हल हो जाता है और हमारी सालन की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। रेसिपी को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक प्रेशर लिया और उसमें हमने एक गिलास पानी का शामिल कर दिया, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, 2 अदद यहाँ पे हमने प्याज जिनको बारीक काट लिया था वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। उसके बाद हमने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है। यहाँ पे हमने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं और उसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया था, उसको हमने काट लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया और 1 चम्मच यहाँ पे हमने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक का शामिल किया है। मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना मिक्स। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हमने इसको 10 मिनट का प्रेशर दे देना है। यहाँ पे हमने हाफ़ केजी चिकन लिया और यहाँ पे हमने 1 केजी तूरियाँ लिए जिनको हमने बारीक काट लिया था और उसके बाद माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो उसके बाद हमने इसमें घी शामिल कर देना है। यहाँ पे हमने 3 चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं। घी शामिल करने के बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। भुनाई के दौरान ही हमने इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाले का डाला है। गरम मसाला हमने पिसा हुआ लिया और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है, ग्रीन वाली, और वो शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब तक इसका घी नज़र नहीं आता तब तक हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहनी है। यहाँ पे माशाल्लाह से इसका घी नज़र आना शुरू हो चुका है और इसकी भुनाई भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमने इसमें तूरियाँ शामिल कर देनी है। बहुत ईजी स्टेप से हम ये बना रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके। अगर आप बिगिनर है तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन जाने, आप जब इसको बना कर खाएंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि वाकई ये मैंने खुद बनाया है। इस तरीके से ये सालन बहुत ही लाजवाब बनता है और माशाल्लाह से यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब इसका घी नज़र आ रहा होगा तो फिर हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसका पानी खुद निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि तोरियाँ हैं तो हम इनको पहले से धो कर डालते हैं तो इनका पानी खुद से निकलने लग जाता है। तो फिर हमने इसको प्रेशर दे देना है। जब हम इसको 5 मिनट का प्रेशर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएंगी। यहाँ पे माशाल्लाह से 5 मिनट गुजर चुके थे और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुकी हैं और हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और लास्ट में हमने फिर इसके ऊपर गरम मसाला शामिल कर देना है और उसके बाद मैं इसको एक प्लेट में डालूंगी। आपके पास जो बर्तन मौजूद हो आपने उसमें डाल लेना है और लास्ट में हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है, मोहब्बत होती है। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।